हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास। सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? 336 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरिस्तो। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? खैबरा दर्र पार कर। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी? आमीब। सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? पोरस ने। सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीती राज्य वापस कर दिया? पोरस की। हाइडेस्पीज का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पुरु के बीच। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? व्यास नदी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? विश्व विजयी बनने हेतु। मगध राज्य के उत्थान में कौन कौन वंशों का योगदान रहा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण करवाया था? राजगृह बिंबिसार ने। बिंबिसार का राज वैद्य कौन था? जीवक। बिंबिसार का वध किसने किया था? पुत्र अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। उद्यान ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र। अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने प्रजापति किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला में। मेगास्थनीज किसने शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के मेगास्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? स्वर्ण वेलागोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार पुत्र। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेक्स। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? अशोक। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन सूत्रपात करता है? कलिंग युद्ध। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ट लिपि एवं ब्राह्मी लिपि। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारु मित्रा व संघमित्रा को किस देश भेजा था? श्रीलंका, नेपाल। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? उपगुप्त। अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया? सारनाथ। खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों हैं? अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु। शुंग वंश काल में किस महाकाव्य की रचना हुई? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। सातवाहन वंश काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतम पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्रावमत। शक का प्रारंभ कब किया गया? 1821 कनिष्क द्वारा। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क के युग में कौन कौन सी कला का विकास हुआ था? गांधार किला, सारनाथ कला, मथुरा कला, अमरावती कला। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ था? गांधार शैली। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहते हैं? महाविभास शास्त्र को। कनिष्क का
पारी कवि कौन था? अशोक घोष। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? भारत का आइंस्टाइन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण युग। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। भारतीय इतिहास में किस भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों को विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि व नाटककार कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरि। गुप्त काल के कौन से चित्र प्रमुख है? अजंता की गुफाओं के चित्र।